झारखंड के नेत्रहाट के पास कोयलडीह गांव में एक सूखा पेड़ वर्षों से दायन का पेड़ कहलाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी तरीके से मरी हुई औरत की आत्मा रहती है। 1988 में 18 वर्षीय अमर ने इन बातों को झूठ साबित करने के लिए आधी रात उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत की, लेकिन पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में किसी औरत की ठंडी हंसी गूंज उठी। फिर दो पतली उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं और पेड़ के ऊपर सफेद आंखों और उलझे बालों वाली औरत की परछाई बैठी दिखाई दी, जो फुसफुसाई, "तू क्यों आया?" अमर बेहोश मिला और उसकी गर्दन पर उंगलियों के नीले गहरे निशान थे। लेकिन असली डर तब फैला जब अगले हफ्ते गांव का चरवाहा रघु उसी पेड़ के पास मृत पाया गया। आंखें खुली, शरीर अकड़ा हुआ और पैरों के नीचे लंबी घसीटने की लकीरें। इसे दायन का प्रकोप मानकर 3 युवक करण, सुंदर और मोतीलाल सच जानने निकले। आधी रात को पेड़ की टहनियां अपने आप इंसानी उंगलियों की तरह हिलने लगीं और पीछे से एक औरत उल्टे पांव उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी, जिसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे और चेहरा आधा सड़ा हुआ था। सुंदर डर कर भागा, मगर सुबह उसकी लाश मिली, रीढ़ की हड्डी अंदर से खींची हुई थी। मोतीलाल गायब हो गया और 12वें दिन उसकी लाश पेड़ से उलटी लटकी मिली, बालों से बंधी हुई और पूरे शरीर पर काले हाथों के निशान। करण पागल हो गया और आज तक सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो पेड़ सांस लेता है। उधर अमर को हर रात वही दायन दिखती। उसकी खिड़की पर हर सुबह 3 नए खरोंच के निशान उभर आते, जैसे कोई नाखून से दीवार चीर रहा हो। गांव वाले कहते हैं दायन लोगों को सिर्फ मारती नहीं, उनके डर से खुद को और शक्तिशाली बनाती है और हर मौत उसके लिए नया भोजन है। आज भी वह पेड़ सूखा खड़ा है, लेकिन रात को उसकी टहनी पर झूलने की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, चाहे वहां सच में कोई हो या न हो।